हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी सर पिछली क्लास से जो आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात थी वो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी है, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने आपके पास जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट था वो आपको अच्छे से डिस्कस किया था, बेहतरीन तरीके से सिखाया था। आज उसी टॉपिक के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। अगर आप वीएलडब्ल्यू या पंचायत सेक्रेटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताते चलें जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जीएस हो गए, हर एक टॉपिक के लिए आपके पास वीडियो यहाँ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर देंगे, बेहतर तरीके से आप सीखते जाइए। चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, देखिए और आप दोस्त जो हैं बेहतर तरीके से इसका आंसर दीजिए। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी आपके पास दिया गया देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। बताने आपके पास कि दो पॉलीगन्स अगर आपके पास हैं वो आप सिमिलर कहेंगे। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ए आपके पास आ रहा है क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्या इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए। तो लास्ट क्लास हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है, दो पॉलीगन अगर आपके पास आ रहे हैं, क्वाड्रिलेटर हो गए, पेंटागन हो गए, हेक्सागन हो, कुछ भी आप लेंगे, अगर इन दो को सिमिलर होना है तो लाजिम बात यह है कि इनके जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, और जो इनके पास साइड्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ए में आपके पास इक्वल आ जाएगा, बी में आपके पास प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर इन फिगर 6.16, ये फिगर आप मान लीजिए 6.16 है। PS इज टू SQ जो है ये आपके पास रेशियो दिया गया है सर। PS इज टू ये रेशियो दिया गया है PS डिवाइड बाई SQ, ये आपके पास दिया गया है PT इज टू TR, ये बीच में इज टू दिया गया है, ठीक है, अच्छे से आप समझेंगे। ये रेशियो आपके पास दिया गया है। एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। आपको बताना है देन द ट्रायंगल PQR, ये जो ट्रायंगल PQR है ये क्या होगा, क्या ये आपके पास स्केलिन ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो आप दोस्तों को बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे के सारे साइड जो हैं अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड सेम डायमेंशंस के सेम लेंथ के होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे तीनों साइड सेम लेंथ के होते हैं। चलिए अब यहाँ पर कंसेप्ट आपके पास आ रहा है कि आप किस तरह से करेंगे। ट्रायंगल दिया गया है PS इज टू SQ, कंडीशन उधर से ही बोली गई है कि PS इज टू SQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाई TR। तो लास्ट क्लास में हमने बड़े बेहतरीन तरीके से हेलस फॉर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद होगी। तो क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कंसेप्ट वहाँ से दिया जाए कभी कि PS डिवाइड बाई SQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाई TR, ये उधर से दिया गया है, तो हम यहाँ से निर्णय कर सकते हैं, हम यहाँ से रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि ST जो है सर ये पैरेलल होगी QR को। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी, अगर आप दोस्तों ने वो क्लास अच्छे से देखी होगी, तो हमने क्या नतीजा निकाल दिया कि ये रेशियो इसके बराबर था। तो यहाँ से हमने नतीजा यह निकाल दिया कि ST जो होगा सर ये ST पैरेलल होगा किसके, QR की। अब देखिए जब ST पैरेलल होगा, ST जब पैरेलल होगा QR के, तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ये वाला जो है एंगल PST, ये वाला एंगल जो होगा ये किसके बराबर आप देख सकते हैं, एंगल PQR के बराबर। क्यों सर, जब ये पैरेलल है इसके तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये वाला एंगल तो ये जो एंगल S है, ये जो एंगल PST है, ये तो ऑलरेडी एंगल PRQ के बराबर है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ये आपने इसके बराबर निकाल दिया। मतलब आपके पास ये कंडीशन आ गई कि एंगल ये वाला एंगल Q और एंगल R जो है ये दोनों बराबर हैं। जब दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो इनके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट साइड ये वाला है, तो आप कह सकते हैं कि PQ जो है ये इसके अपोजिट में साइड ये वाला है, PR के बराबर आ जाएगा। दो साइड अगर इक्वल आ रहे हैं तो ट्रायंगल क्या होता है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नन अदर देन ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं कि हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कंडीशन दी गई थी कि PS इज टू SQ इज इक्वल टू PT डिवाइडेड TR विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने ये नतीजा निकाला, हम इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि ST जो है आपके पास QR के पैरेलल है। जब ये दो पैरेलल होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऑलरेडी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर थे, ये इसके बराबर, इसका मतलब एंगल Q और एंगल R जो है ये बराबर हो गए। एंगल Q के अपोज में ये वाला साइड है, एंगल R के अपोज में ये साइड है, ये दो साइड जो है इक्वल आ गए। इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लाइन जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश टू थर्ड साइड। बताइए सर, कोई भी लाइन जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो तीसरे साइड को क्या होगी? ये एक कंसेप्ट, यही डेफिनेशन थी आपके बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में, हमने ये पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी कभी कभी आप जानते हैं इसे। बताइए जी, पैरेलल होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे या नॉन ऑफ दीज? कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, ये डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो डी ई है ये इस बी सी को क्या होगी? क्या पैरेलल होगी, ओवरलैपिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, नॉन ऑफ दीज? तो बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा था, ये लाइन जो है हमेशा आपके पास पैरेलल ही होती है। चलिए सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप दोस्तों का जो है बिल्कुल फर्ज बनता है। क्वेश्चन 4, विच आर फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स बट इज कंसीडर्ड फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। समझिए बात को, हमने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो लाजमी बात है कि ये दो ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर भी होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए सिर्फ यही बात शर्त है कि ये दो ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के जैसे होने चाहिए, मतलब ठीक है जी, शेप एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। अब बात हो रही है कि कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसे आप कह नहीं सकते कि कॉन्ग्रुएंट, अगर वो क्राइटेरिया फॉलो होता है तो आप ये बात नहीं कह सकते कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, लेकिन अगर वो बात सिद्ध हो जाती है, आप 100% श्योर हो जाएंगे दो ट्रायंगल जो हैं वो आपके पास सिमिलर हैं। देखिए जी, पहली साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने पढ़ा था सर, ये रूल तो कॉन्ग्रुएंसी में भी फॉलो होता है और आपके पास सिमिलरिटी में फॉलो होता है। दूसरा आपके पास एंगल साइड एंगल, ये रूल आपके पास कॉन्ग्रुएंसी में भी आ रहा है, सिमिलर रूल जो है आपके पास सिमिलरिटी में भी आ रहा है। साइड एंगल साइड, ये वाला रूल भी जो है आपके पास सिमिलरिटी में भी आ रहा है और कॉन्ग्रुएंसी में आ रहा है। लेकिन एंगल 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 ये हमने जो पढ़ाया था आपको, अगर आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, डी ई एफ दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, लेकिन ये दो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया जो है एंगल 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 का, ये आप सिमिलरिटी में तो ले लेते हैं, अगर एंगल 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 का क्राइटेरिया फॉलो होता है दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, लेकिन क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे सर, हम कह नहीं सकते। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इसका पास ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, ऑब्जर्व ये फिगर आपके पास दी गई है, यहां से आपने निर्णय निकालना है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। ये जो आपके पास एंगल यहां पर दिया गया है इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। बताइए सर एंगल पी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बताइए। दो ट्रायंगल्स आपस में दिए गए हैं, आप कुछ ना कुछ जब दो ट्रायंगल्स आपके पास किसी भी एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे तो दो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, या तो आप सिमिलरिटी पर देखेंगे या तो आप कॉन्ग्रुएंसी पर देखेंगे। अगर सिमिलरिटी आसान है सिमिलरिटी पर देखिए। देखिए हम क्या करेंगे सर, हम देखेंगे इन दो ट्रायंगल में, अगर चलिए इस यहाँ पर देख लेते हैं इसको, अगर आप देखेंगे सर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी का साइज कितना दिया गया है सर 3.8 दिया गया है, डिवाइड बाई पी क्यू का साइज कितना दिया गया है 7.6 दिया गया है, 1 जार 2 जार, ठीक है जी, 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास निकल के आ गया ए बी डिवाइड बाई आर क्यू। ठीक है जी, ये आपके पास आर क्यू है। दूसरा आप अगर आप देखेंगे बी सी डिवाइड बाई यहाँ से पी क्यू, ये किसके बराबर है 6 डिवाइड बाई 12, ये भी 1/2 आ गया। तीसरा अगर आप याद यहाँ पर देखेंगे ए सी डिवाइड बाई इसका कौन सा आ रहा है सर पी आर, ए सी पी आर, तो यहाँ किसका आ रहा है सर 3√3 डिवाइड बाई 6√3, 3 1 जार 3 2 जार, ये और ये कैंसिल आउट 1/2 ये भी आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है सर, मतलब ये हो गया कि ए बी डिवाइड बाई आपके पास यहाँ से आर क्यू आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे बी सी डिवाइड बाई यहाँ से आपके पास पी क्यू आ रहा है इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप सी ए और यहाँ से आपके पास आर पी आ रहा है, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं सर, इसका मतलब आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए सर, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं सर मेरे दोस्त क्या क्या कह सकते हैं सर, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये क्या होंगे सर, बराबर होंगे। आप कह सकते हैं कि एंगल सी जो है किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी के बराबर आ जाएगा। तो अब एंगल सी किसके बराबर है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है सर 180 डिग्री होता है। 180 माइनस इसका कितना है सर 80 माइनस इसका कितना है सर 60, वो कितना हो गया 80 और 60 हो गया 40, 180 माइनस 140 सर 40 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो एंगल सी है इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री, और यही वैल्यू जो है आपके पास एंगल सी की भी एंगल पी की भी आ जाएगी। because these two angles are equal, because these two angles are corresponding angles of two similar triangles. क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर,
ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक लड़की है सर, उसकी हाइट आपके पास 90 सेंटीमीटर दी गई है, वो चल रही है। एक आपके पास लैम्प पोस्ट दिया गया है, उससे दूरी पर चल रही है, वो स्पीड क्या है उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। इफ द लैम्प पोस्ट, अगर आपके पास जो लैंप है वो 3.6 मीटर उसकी हाइट आ रही है, आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ आर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स। चलिए 1 मिनट का समय हम आपको देते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बना लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से समझने की। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उसका जो शैडो होगा उस शैडो की लेंथ आपने बतानी है। ठीक है सर, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से सीखे जाइए। देखिए सर कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट आपके पास है, ये फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि आपके पास ये ग्राउंड फ्लोर से लैंप पोस्ट आ रहा है, इसकी हाइट कितनी दी गई है सर, 3.6 मीटर दी गई है। कोई लड़की है सर, वो यहाँ से चलती जा रही है, ठीक है जी। इसकी हाइट अगर लड़की की देखेंगे यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं ये लड़की है, इसकी हाइट आपके पास 90 सेंटीमीटर, मतलब 90/100 0.9 मीटर दी गई है। ठीक है जी, इस लड़की का साया यहाँ पर गिर रहा है, चलिए इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं। समझिए बात, हम फिगर आपके पास बना रहे हैं। 2 मिनट के लिए मान लिया हमने कि ये आपके पास ए बी कुछ भी आप नाम दे दीजिए, ये आपके पास सी डी और ये आपके पास ई हो गया। ये सी ई जो है यहाँ पर लड़की की हाइट हो गई। लड़की यहाँ से चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है सर, 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। चलिए माना हमने कि लड़की यहाँ पर चलते चलते पहुँच गई है, तो जब यहाँ पर इसको लाइट यहाँ से पड़ेगी, इसका जो परछाया है, जो साया है, वो सी डी इसकी लेंथ आ जाएगी। ये सी डी की लेंथ हमने बतानी है। चलिए यहाँ से हम देखिए, यहाँ आपके लिए हमने फिगर बनाई हुई है। ए बी आपके पास पोस्ट हो गया, जो आपके पास लैंप का पोल है, उसकी आपने हाइट ले ली। कितनी हाइट दी गई है इसकी, 3.6 मीटर्स। ये लड़की है, इसकी हाइट आपके पास 0.9 मीटर्स। मान लेते हैं सर बी डी, क्योंकि ये किस रफ्तार से चल रही है सर, ये 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 4 सेकंड वो चली है, तो टोटल हाइट, इस टोटल लेंथ इसने कितनी चल रही है, 4.8 मीटर इसने कवर कर दी होगी बी से लेकर डी तक। मान लेते हैं सर डी ई जो है, इसकी लेंथ एक्स आ गई है। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल आपके पास एक आ रहा है सर ए बी ई, ये बड़ा पूरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आपके पास आ रहा है सी डी और ई। इसमें देखिए सर, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। बात ठीक है, एंगल ई के बराबर है, दोनों कॉमन है। अब एंगल का अगर क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है, दो ट्रायंगल्स आपस में क्या आ जाएंगे सर, सिमिलर आ जाएंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए आपस में, तो आप कह सकते हैं कि जो इनके जो साइड्स होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। ए बी डिवाइड बाई सी डी आप लिख सकते हैं, किसके बराबर है सर, बी ई डिवाइड बाई डी ई। आप देखिए ए बी की लेंथ आपके पास कितनी दी गई है, 3.6। सी डी की लेंथ आपके पास कितनी दी गई है, 0.9। बी ई पूरी की लेंथ कितनी आ जी सर, ये तो आपके पास, अभी आपने 4.8 निकाल दिया, ये आपके पास एक्स हो गया, या 4.8 प्लस एक्स हो गया, डिवाइड बाई जो डी ई है, ये आपके पास एक्स हो गया। एक्स अननोन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 1 9 4 4x माइनस एक्स कितना हो गया सर, 3x इज इक्वल टू 4.8, एक्स इज इक्वल टू 3 1 3 8 6 18, 1.6 मीटर जो है इसकी एक्स की वैल्यू 1.6 मीटर्स आ गई। ये आपके पास हमने सॉल्व करके दे दिया। जिस स्टूडेंट को परेशानी हुई थी सॉल्व करने में, उसे गुजारिश करेंगे आप अच्छे से देख लीजिए, बेहतर तरीके से आप सीख जाएंगे। उम्मीद करेंगे हर एक स्टूडेंट बड़े बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। अगला कंसेप्ट आपके पास, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। आप क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, एक्स वाई जो है ए सी को पैरेलल है। आगे बोला गया है एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और ये जो एक्स वाई है इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जो आपके पास एक्स वाई की वजह से ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जो दो बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, और ये जो आपके पास छोटा सा क्वाड बन रहा है, इन दोनों का एरिया जो है इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, आगे क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एक्स इज टू ए बी। इसका रेशियो आपने निकालना है। अटेम्प्ट कीजिए सर खुद एक बार अच्छे से, फिर बात बनेगी। चलिए जी, कोशिश कीजिए सर, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वीडियो को पास भी कर सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए, जो ऑफलाइन देख रहे हैं। चलिए देखिए सर करना क्या है इस क्वेश्चन को। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स इज टू एक्स पी। क्योंकि आपको बोला क्या गया है सर, आपको उधर सही कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है सर, ये क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन बोला गया है कि एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स वाई पैरेलल है ए सी की। यह कंडीशन उधर सही बोली गई है। जब एक्स वाई पैरेलल हो गया ए सी के, समझिए बात को,
ये जब ये लाइन इसको पैरेलल होगी तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए दो ट्रायंगल्स में, अगर आप बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपके पास एक्स बी और वाई, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बी वाई। ठीक है जी, ये बात आपके पास सिद्ध हो गई, अच्छी बात होगी। अब ये दो ट्रायंगल जब आपके पास क्या हो गए सर, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि अगर आप एरिया का रेशियो लेंगे दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो किसके बराबर आता है सर, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, उनका रेशियो लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। मतलब हम ले सकते हैं कि अगर आपके पास एरिया लेंगे ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया लेंगे आप ट्रायंगल एक्स बी वाई का, ये दो ट्रायंगल क्या हैं सर, ये दो ट्रायंगल आप में सिमिलर हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, आप ले सकते हैं सर ए बी डिवाइड बाई एक्स बी इसका होल स्क्वायर। बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, जो स्टूडेंट नहीं देखी है उससे गुजारिश करेंगे लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो देख लीजिएगा। अब क्योंकि आपको पता है सर ए बी सी और एक्स बी सी, वहाँ से ही बोला गया है कि ये एक्स वाई जो है इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में तब्दील कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में तब्दील कर देती है। मतलब आपके पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो दुगना आ जाएगा, दो टाइम्स आ जाएगा ट्रायंगल एक्स बी वाई, मतलब इतना डिवाइड इन दोनों का रेशियो जो है 2:1 का आ जाएगा। या आप लिख सकते हैं कि इसका एरिया जो है, एरिया आप एक्स ट्रायंगल ए बी सी ये आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया आप एक्स बी वाई, ये एरिया आप एक्स बी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 का। मतलब आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि ए बी डिवाइड बाई एक्स बी इसका जो स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, आ जाएगा 2:1 का। ये अगर आप स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास बन के आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 1। ये बात यहाँ से क्लियर है। अगर 1 माइनस दोनों से सर्व करते हैं, 1 माइनस, चलिए सर एक मिनट आप देखिए, आपके पास रेशियो क्या बन के आ गया कि रेशियो आपके पास बन के आ गया ए बी डिवाइड बाई एक्स बी इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 1, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक्स बी डिवाइड बाई ए बी इसका रेशियो किसके बराबर आ गया 1 डिवाइड बाई √2, एक्स बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। अगर आप 1 माइनस यही लेंगे जो अभी आपने निकालना ए बी डिवाइड बाई एक्स बी, वो किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई √2 एक्स बी बाई ए बी, एक सेकंड आप दीजिए हमें। देखिए सर फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके पास बोर्ड पर कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मिटाने से आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। एक सेकंड हमें दीजिए सर। चलिए ये देखिए सर, क्वेश्चन दिया गया था आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया था, यहाँ आपके पास गिवन कंडीशन थी कि एक्स वाई जो है इट्स पैरेलल टू ए सी, ये कंडीशन आपके पास बन के आ गई थी। अब देखिए इसको आप किस तरह से हम आपको क्या कह रहे हैं अच्छे से आप याद रखिए, समझने की बात है। क्योंकि आपके पास ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल एक्स ये वाला जो है एंगल ए के बराबर आ जाएगा, ये वाला एंगल वाई जो है एंगल सी के बराबर आ गया, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बाय एंगल क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बी वाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी, बाय एंगल क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बी वाई। जब दो ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाते हैं सर, दो ट्रायंगल जब आपके पास सिमिलर हो जाते हैं तो एरिया का रेशियो हमने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ए बी डिवाइड बाई इसका अगर आप लेंगे एक्स बी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब देखिए क्योंकि वहां से ही बोला गया है कि एक्स वाई डिवाइडेड ट्रायंगल ए बी सी इन 2 इक्वल पार्ट, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल ये आ जाएगा कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का ये 2 टाइम्स आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, या ऐसा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2:1, या उल्टा अगर आप करके लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2 की। तो ये कंडीशन आपके पास फॉलो हो गई। अब आपको पता है इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आ गया 2:1 के बराबर। ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आप देख सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई एक्स बी इसका होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 के बराबर आ जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई एक्स बी इसकी वैल्यू जो है √2 डिवाइड बाई 1 आ सकता है, या उल्टा करके अगर आप लिखेंगे एक्स बी डिवाइड बाई ए बी इसकी वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाई √2 आ जाएगी। अब 1 माइनस दोनों तरफ से अगर आप करेंगे 1 माइनस एक्स बी डिवाइड बाई ए बी ये किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/√2,
ए बी माइनस एक्स बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। ए बी माइनस एक्स बी डिवाइड बाई ए बी अगर आप करेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। अब देखिए ए बी माइनस एक्स बी, ए बी माइनस एक्स बी का मतलब क्या है, ए बी माइनस एक्स बी मतलब हो गया सर ए एक्स। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए एक्स की वैल्यू आपके पास जो है दैट इम्प्लाइज ए एक्स डिवाइड बाई ए बी, इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई सर, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और यही आपको निकालना था। फिर से एक बार समझिए हमने किया क्या सर, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया था, एक्स वाई पैरेलल था आपके पास ए सी के, आपको बोला गया था यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स इज टू ए बी। आपने क्या किया सर, आपने बोला ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया, तो यहाँ से आपने रेशियो ले लिया एरिया क्या, एरिया का रेशियो स्क्वायर ऑफ साइड्स आ जाता है उनका बिल्कुल रेशियो में आपने ले लिया। यहाँ से आपके पास कंडीशन बन के आ गई, उसको आपने थोड़ा सॉल्व कर दिया, आपके पास ए एक्स जो है ए बी का रेशियो जो है बड़े बेहतरीन तरीके से बन के आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपके पास दिए गए, उनके साइड्स का रेशियो आपके पास 4:9 दिया गया। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, इनका एरिया किस रेशियो में होगा। सिमिलर प्रॉपर्टी जो अभी आपके पास हमने डिस्कस की लास्ट क्लास में भी, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने आपके पास रिपीट किया था कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं सिमिलर आ रहे हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी अगर आपके पास कभी सिमिलर दिया जाए ट्रायंगल पी क्यू आर को, तो हमने पढ़ा था कि अगर आप एरिया लेंगे ए बी सी का डिवाइड बाई एरिया लेंगे पी क्यू आर का, तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर, आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं सर बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं सर ए सी डिवाइड बाई पी आर का होल स्क्वायर। ये आपको पढ़ा था हमने। जब आपके पास दो ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो दिया जाए 4:9, तो एरिया का रेशियो आपके पास 4 डिवाइडेड 9 का हमेशा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर आपके पास 81 हो गया, 16 डिवाइड बाई 81 ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन 9, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स साइड एट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दो ट्रायंगल आपके पास दिए गए हैं ए बी सी और बी डी ई, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, इस तरह से दिए गए हैं कि आपके पास जो डी है ये मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई इज, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर निकलेगा। कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन नंबर ए 2:1, बी 1:2, सी 4:1 एंड डी इज 1:4। तो ये क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन हम आपके पास होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी जब तक अटैम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को तब तक बेहतर तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप स्क्रीनशॉट उठा के रख दीजिए बेहतर तरीके से। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।